क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें ये गिवन जो मैट्रिक्स है हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये कोई जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 है, 0 है, 0 है, 0 है और हमारे पास में यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है और ये साइन अल्फ़ा है, 0 है, साइन अल्फ़ा है, माइनस कॉस अल्फ़ा है। तो हमें क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अभी हम इसका इन्वर्स देखते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो हमारे पास में ये 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। फिर क्योंकि बाकी तो एक ये वाला टर्म भी हमारा 0 है, ये वाला भी 0 है, तो नेक्स्ट वाले जो भी हैं वो -0 और +0 ही आ जाने हैं, तो उनको हम नहीं लिखते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1 आ जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी हमें क्या करना होगा कि इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। जो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए। तो इस तरीके से क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है हमारी, इसीलिए ये ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स में यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से। और ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो हमारी है 1 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास में है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है। अभी हमें क्या करना है कि इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, ताकि क्योंकि हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ए इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे ये होता है एडजॉइंट ए। तो इस तरह से ए इन्वर्स क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एडजॉइंट ए निकालना है। उसके लिए हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। 1 1 कैलकुलेट करेंगे तो -1 1 + 1 और m1 1। अभी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसे क्योंकि इसका हमें माइनर निकालना है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये वैल्यू जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में -1 आ जाएगा। और A12 हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 है, ये 1 + 2 आ जाएगा। M12 कैलकुलेट करना है तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 0। तो ये 0 ही आ जाना है। A13 कैलकुलेट करते हैं तो
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। A21 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका देखो हमें कैलकुलेट करना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे और ये 0 आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट फिर A22 कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो डिलीट कर देंगे, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो डिलीट कर देंगे तो हमारे पास में माइनस कॉस अल्फ़ा बचेगा और 0। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा और A22 है तो वो इवन आ जाएगा। तो ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। A23 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में -1 आ जाएगा और मैं डायरेक्टली माइनर लिख दे रहा हूँ और ये 2 + 5 है तो माइनर कितना आएगा हमारा M23 है हमारा ये माइनर। तो देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ से साइन अल्फ़ा आ जाएगा तो ये माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट M31 कैलकुलेट करने के लिए इसका तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारा। तो अभी देखते हैं, ये वाला है हमारे पास में, सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे और थर्ड रो डिलीट कर देंगे तो यहाँ से साइन अल्फ़ा आ जाएगा और ये 0। तो देखो A33 कैलकुलेट करोगे तो ये थर्ड कॉलम थर्ड रो डिलीट कर देंगे, ये कॉस अल्फ़ा आ जाएगा और 0 लिखते हैं। देखो पहली वैल्यू आई है हमारे पास में -1 है और फिर 0 है, फिर 0 है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू A21 की 0 है, माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा ना है। नेक्स्ट अभी हम कैलकुलेट करते हैं। A31 कैलकुलेट करना है हमें, मतलब -1 की पावर 3 + 1 M31 और इसमें तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा और 1 × 0 आ जाएगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट तो साइन यहाँ से A32 कैलकुलेट कर रहे हैं तो -1 3 + 2 M32 यहाँ से तो -1 आ जाएगा और उसका M32 जो माइनर है वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा तो माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। A33 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा -1 3 + 3 M33 यहाँ से जो वैल्यू 1 आ जाएगी और ये हमारा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कॉस अल्फ़ा आ जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का करके आती है, तो इसीलिए हम यहाँ से A11 A12 कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद में वो इस तरह से आ जाएगा A22 A23 A31 A32 A33।
तो इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्योंकि हमने ऑलरेडी इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया है, तो अभी मैं इनकी वैल्यूज़ की वैल्यू में लिख देता हूँ। -1 है, 0 है और 0 है। तो 0 है माइनस कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है, और नेक्स्ट माइनस साइन अल्फ़ा है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी A31 की 0 आई है, फिर माइनस साइन अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा है। इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अभी हमें A इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो ये 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A लिख देते हैं। ये -1 है, 0 है, ये 0 है और 0 है, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और 0 आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और हमारे पास में कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। अभी क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक माइनस है, तो इस माइनस से पूरे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं हम देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस सभी के साइन चेंज कर देने हैं, तो 1 आ जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं 1 0 0 0 0, और नेक्स्ट अभी आप देखिएगा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये माइनस का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में जो A इन्वर्स आ जाएगा उसमें हमें कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0। तो ठीक है, तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और ये हमारा माइनस का कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और ये हमारी A इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें B गिवन है, और हमें वेरीफाई करना है कि A B होल का जो इन्वर्स होता है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ B इन्वर्स और A इन्वर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए A B मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और ए बी मैट्रिक्स के अगर हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं 6 8 7 9। अभी हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो मैं रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको रो टू कॉलम को, तो 3 6 18 आ जाएगा, प्लस 7 7 जा 49 आ जाएगा, 3 8 जा 24 आ जाएगा, और 7 9 जा 63 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आ जाएगा, 5 7 जा 35 आ जाएगा, और 2 8 जा 16 आ जाएगा, 9 5 जा 45 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। तो 49 है, 1 देंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 67 आ जाएगा, और 49 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 87 आ जाएगा, 5 6 11 1 आ जाएगा, और 4 और 1 तो यहाँ से
61 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हमारे पास में ए बी आ गया है। नेक्स्ट आंसर, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट आ गया है ए बी इनवर्स। अभी हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 67, 47, 87 और 61 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 67 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 61 से तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा 4087 आ जाएगा, माइनस 87 मल्टीप्लाई बाय 47 अगर आप कर दोगे तो 4089 आ जाएगा। और ठीक है, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर -2 आ जाएगा। और इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अभी हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर 2×2 की अगर मैट्रिक्स होती है तो 67 और 61 को आपस में, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देना होता है। तो आप इन्हें इंटरचेंज कर दीजिए। ये 61 हो गया, 67 हो गया, और ये जो दो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। तो ये -87 आ जाएगा, -47 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो ए बी होल का जो इन्वर्स आएगा वो हमारा 1/mod ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ए बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम अपनी एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि ये 61 -47 -87 और आ जाएगा 61। अब हमें क्या करना है यहाँ से कि हम फाइंड आउट करते हैं ए इन्वर्स और बी इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। हमें ए इन्वर्स को अगर फाइंड आउट करना है तो हम ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 7 2 5। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 2 7 ज़ा 14, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी। और एडजॉइंट ऑफ अगर ए फाइंड आउट किया तो जैसा मैंने अभी बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो तो 5 3 आ जाएंगे, और इनके सिर्फ हमें साइन चेंज करने होते हैं। इस तरीके से जो ए इन्वर्स आ जाएगा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू 1 आई है। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए तो वो 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। सिमिलर लिख लेते हैं ए इन्वर्स जो आया था 5 -2 आया था हमारा -7, हमारा ए बी का जो इन्वर्स था उसके लिए आया था। ये देखिए -1/2, 61 -47 -87 और 61। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या करेंगे, बी इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं।
बी जो हमें दे रखा है 6879 है। इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट जब आप इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी, वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 6879। और अभी हम क्या करते हैं, 9 6 54 होता है, 7 8 56 आ जाएगा और यहाँ से आंसर -2 आ जाएगा। अभी हम एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे, इन दो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -7। अभी हम बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, 1/-2 आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ यहाँ से 9 -8 -7 और 6 आ जाएगा। अभी हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो जो बी इनवर्स है हमारे पास में -1/2 है और यहाँ से 9 -7 है, -8 है और 6 है। सिमिलर वे में हम ठीक है 5 -2 -7 और 3। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो अभी भी हम रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 9 5 45 आ जाएगा और प्लस के हमारे पास में 16 आ जाएगा। फिर 9 7 63 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 63 आ जाएगा और फिर 8 3 24 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -35 -12 +49 +18 आ जाएगा। अभी बस हमें इसे सॉल्व करके बस लिख देना है। सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे और इन्हें ऐड करोगे, ऊपर ऐड करोगे तो 61 आ जाएगा, नीचे ऐड करेंगे तो -47 और जब आप इन्हें ऐड करते हो तो 87 आ जाएंगे, माइनस का 87 आ जाएगा और यहाँ से 67 आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इसे भी लिख देखिएगा, यही सेम मैट्रिक्स ये हमारे पास में बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा। मैं उसे सिर्फ बस ऐड करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा तो 61 आ जाएगा, -47 आ जाते हैं तो माइनस के 87 आ जाएगा और ये 67 आ जाएगा। तो इस तरह से ना हम लोगों ने देखा कि और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट आया है हमारा -1/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। क्या आएगा हमारे पास में -1/2 आया है और 61 -47 -87 और 61 जो भी हमारा ए बी का होल का जो इन्वर्स है वो हमारा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था, ये हमने वेरीफाई कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होता है और उसके बाद में हमें ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए निकालते हैं। यहाँ से हम दोनों ही मैट्रिक्स ए को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स को 3 1 माइनस 1 2, फिर 3 1 माइनस 1 और 2। फिर हम अभी क्या करते हैं कि रो बाय कॉलम परफॉर्म कर देते हैं। तो रो बाय कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये माइनस 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से ना हमने ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमें जो इक्वेशंस गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, हम इसको लिख करके सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास में जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 8 है, 5 है, माइनस 5 है और 3 है। माइनस 5 ए की वैल्यू लिख देते हैं, 3 है, 1 है, माइनस 1 है और 2 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो भी 7i है, मतलब कि 7 और i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 0 0 1। अभी फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3 और माइनस 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, प्लस 7 0 0 7 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। और अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सभी ऐड कर देना है। देखो तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएगी 8 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास से माइनस 5 आ जाएगा और फिर इसके बाद से माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास से यहाँ से 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 0 और आ जाएगा, 3 आ जाएगा और माइनस 10 और प्लस 7 आ जाएगा। इस तरह से जब अब हम इसे जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में ये जो इक्वेशंस आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगी 0 0 और 0 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन इक्वेशंस है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब हमें नेक्स्ट क्या है, देखो हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो यहाँ पर गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 गिवन है। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है इसको हम a डॉट ए लिख लेते हैं, माइनस 5a
प्लस 7a इक्वल टू 0। और पूरी इक्वेशंस में से ना अभी ये जो हमारा यहाँ पर ये 7i इक्वल टू 0 है। अभी हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशंस में से ये जो i वाला जो टर्म्स है हम इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो ये हमारा a डॉट a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 7i आ जाएगा। और अभी बोथ द साइड हम क्या करते हैं, a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ द साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ए इन्वर्स a इंटू ए इन्वर्स आ जाएगा माइनस 5a इंटू ए इन्वर्स आ जाएगा माइनस 7i इंटू ए इन्वर्स आ जाएगा। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिएगा ये जो a डॉट ए इन्वर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू आई आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास में ये जो भी है 7i है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हम अगर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास में माइनस 7 ए इन्वर्स आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि ए की जो भी हमारे पास में जो मैट्रिक्स है ए है, और तो यहाँ से तो मैट्रिक्स आ जाएगी जो भी हमारे पास में वो मैट्रिक्स है 2 है। मैट्रिक्स जो हमें जो गिवन है वो है हमारे पास में 3 है, 1 है और 3 है, माइनस 1 है और 1 है और हमारे पास में 2 है। तो फिर यहाँ से माइनस 5 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आ जाएगी, माइनस 7 ए इन्वर्स है। यहाँ से अगर हम वैल्यू अगर इसकी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो अभी इसे हम क्या करते हैं कि आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है और ये 2 है। यहाँ से ये माइनस ये जो आ जाएगा 5005 इक्वल टू हमारे पास में माइनस 7 ए इन्वर्स है। करते हैं, सॉल्व करके लिख लेते हैं। 3 माइनस 5 आ जाएगा और माइनस 1 और 0 आ जाएगा और 1 माइनस। नेक्स्ट है 2 माइनस, ठीक है, तो हमारे पास में माइनस 7 ए इन्वर्स इक्वल टू मैट्रिक्स को अभी माइनस 0। 3 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 आ जाएगा 2 माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से हम इसे माइनस 7 ए इन्वर्स, अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। माइनस 2 आ जाएगा और हमारे पास में 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ए इन्वर्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाय माइनस 7 है और यहाँ से ये माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 आ जाएगा। माइनस को अगर मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं तो सारी वैल्यूज़ में माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 बाई 7 हो जाएगा और हमारे पास में आंसर 2 है, 1 है, माइनस 1 है और 3 आ जाएगा। इस तरह से ए इन्वर्स इक्वल टू
हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इज द गिवन इक्वेशन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर। हम इस टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स 3211 मल्टीप्लाई बाय 3211। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रो टू कॉलम। 3 3 जा 9 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अभी जो यहाँ से जो हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 11 4 8 और 3। इस तरह से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर दिया है। फिर जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर आया 11 4 8 3 और प्लस ए। अभी मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देते हैं 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की लिख देते हैं और ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, देखिए हमें गिवन है यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b। तो पहली इक्वेशंस जो आ जाएगी हमारे, नेक्स्ट इक्वेशंस देखते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2a प्लस 0 आ जाएगा। तो 8 प्लस 2 हमारे पास में। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, 4 प्लस a, तो नेक्स्ट जो आ जाएगा और 3 प्लस a प्लस b। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। में 11 प्लस 3a प्लस b, a आ जाएगा 8 प्लस 2a आ जाएगा। मेरे पास में 4 प्लस a आ जाएगा और प्लस 0 भी है, उसे लिखे या ना लिखे वो एक। 3a प्लस b इक्वल टू हमारे पास में 0 है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसे इस तरह लिख लेते हैं 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ से 4 प्लस a, ये 8 प्लस 2a, ये 3 प्लस a प्लस b और ये 0 है। 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स हो गई। तो अभी हम जो इसे कंपेयर कर देते हैं तो 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा। 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, 4 प्लस a इक्वल टू 0 और यहाँ से 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो अभी हमें क्या करना होगा कि 11, यहाँ से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है a इक्वल टू -4 आ जाएगा। अभी इस
ए की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में लिख देता हूँ 3a 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है। इसमें a इक्वल टू -4 रख देते हैं। 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो -1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। 3a प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें मैं a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 1 रख देता हूँ। जब हम ऐसा रख देंगे तो 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस बी मतलब 1, तो ये यहाँ से देखिएगा वैल्यू 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा -12, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो ए और बी की जो वैल्यू आई हैं वो आ गई है। ए की वैल्यू हमारे पास में -4 आई है और बी की वैल्यू 1 आ गई है, और यही हमारे आंसर हो गया है। आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फॉर अ मैट्रिक्स ए। ये एक हमें मैट्रिक्स गिवन है ए। हमें क्या शो करना है, a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 शो करना है और इन्वर्स ऑफ a कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चंस में से दिख रहा है कि हमें क्या करना है, पहले हमें a क्यूब निकालना है, तो उससे पहले हम a² निकालते हैं। a² यहाँ पे वैल्यू a² के लिए a मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 -3, और आ जाएगा 2 -1 और 3। फिर यहाँ से भी हम वैल्यू निकालते हैं 1 1 1, और आ जाएगा हमारे पास में 1 2 -3, और आ जाएगा 2 -1 और 3। अभी मैं रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके a² मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो अभी इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1 + 1 + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट तो 1 + 2 -1 आ जाएगा, और 1 और -3 और +3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और -6 आ जाएगा। फिर 1 आ जाएगा और +4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, और -6 आ जाएगा, और -9 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और +6 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा कैलकुलेशंस के बाद में क्या आता है। यहाँ से 1 + 1 + ये 2 करेंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो पहले वाला जो रो है हमारा, और नेक्स्ट वाले पे हम देखते हैं -3 आ जाएगा, और -3, और नेक्स्ट ये माइनस यहाँ से ना, तो फिर ये 15 आएगा, तो माइनस का आ जाएगा,
नेक्स्ट हमारे पास में है 2 माइनस 1 प्लस 6 है, तो यहाँ से नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 2 है और -7 है तो -5 आ जाएगा। और नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये 11 3 हमारा 14 ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे इरेज कर देते हैं। हम यहाँ से थर्ड रो और जब सेकंड कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू -2 आएगी, -2 आएगा। हमारे पास में ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 2 1 आ जाएगा, -3 8 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, -47 आ जाएगा। तो ये हम -5 लिख लेते हैं, 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो हम इसे इरेज कर देते हैं। हमारे पास में यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ए क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो ए इंटू क्या करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर कर देते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर करना है तो ए की जो वैल्यू है ये हमारे पास में 4 2 1 है, यहाँ से -3 8 है, -14 है, ये 7 है, -3 है और 14 है। ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, हमारे पास में 1 1 1 है, 1 2 -3 है और 2 -1 है और 3 है। मल्टीप्लाई, अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 4 -3 + 7 आ जाएगा और 2 + 8 -3 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 1 -14 + 14 आ जाएगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 4 आ जाएगा और -6 आ जाएगा, -21 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो 2 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, -28 आ जाएगा, -42 आ जाएंगे। फिर अभी हम क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, +21 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -9 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, +14 आ जाएगा। इस तरह से ठीक है। तो अभी जो हमारी ए क्यूब जो मैट्रिक्स है हम उसे लिख लेते हैं। पहले में करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और हमारे पास में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो करेंगे तो 4 -6 है और -21 है तो -27 में से 4 जाएगा तो -23 आ जाएगा। 16 2 18 3 ज़ा 27 आ जाएगा। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 इसको देंगे 30 40 70 आ जाएगा, -69 आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, ये 24 है, ये 32 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में
-4 और -9 मिलकर के -13 आ जाएगा हमारा। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16 10 उसको दे देंगे तो वो 52 और 6 दे देंगे तो 58 आ जाएगा। इस तरह से हमने ए क्यूब भी कैलकुलेट कर ली। तो मैंने ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पे। अभी हमें करना क्या है कि जो प्रूफ करना है हम उसको लिखते हैं ए, यहाँ से ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है हमें। 0 के प्रूफ करना है तो ए क्यूब की चलो वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्यूब की जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 है, 7 है, 1 है, -23 है, 27 है, -69 है और यहाँ से 32 है, -13 है और 58 है। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट है 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है 4 है, 2 है, 1 है, -3 है, 8 है, -14 है और 7 -3 और 14 प्लस 5a है। तो 5a का मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स जो गिवन थी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट है 11i, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से, और ये इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। अभी हमें क्या करना है कि इन सभी को सॉल्व करके हम एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो देखिए पहला 8 है, -6 4 24 आ गया, +5 आ गया, +11 आ गया। सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, 7 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +0 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो थर्ड एलिमेंट है मैं थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूँ उसको। वो क्या जाएगा हमारे पास में 1 आ रहा है और फिर -6 आएगा और +5 आ जाएगा और फिर +0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है -23 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, +5 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 27 आ जाएगा और -48 आ जाएगा और फिर 5 2 10 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास में +11 आ जाएगा। अभी मैं सेकेंड रो को थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पे -69 आ जाएगा और +84 आ जाएगा और -15 आ जाएगा और फिर हमारे पास में यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, हम अगला करते हैं। 32 आ जाएगा, देखिए 32 आ जाएगा, -42 आ जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा
और प्लस 0 आ जाएगा, -13 आ जाएगा, +18 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और +0 आ जाएगा। और नेक्स्ट रो यहाँ पे लिख देते हैं 58 आ जाएगा, -84 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, +11। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ गई है। अब मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट पेज, अभी हमें क्या करना है, देखो सभी एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये सभी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएगी। देता हूँ डायरेक्टली ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। 0 आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास में जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 0 मैट्रिक्स आ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया है कि गिवन इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अभी हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इक्वेशंस गिवन है 6a² + 5a + 11i = 0, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई ए इनवर्स से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो a³ × ए इनवर्स आ जाएगा, -6a² × ए इनवर्स आ जाएगा, +5a × ए इनवर्स आ जाएगा, +11i × ए इनवर्स आ जाएगा, = 0 × ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा a² - 6a + 5 + 11 ए इनवर्स = 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी 11 ए इनवर्स = बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाते हैं तो -a² + 6a - 5 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमें इसमें a² और a की वैल्यू हम पुट करके a इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। पेज में भी मैं i लगा देता हूँ, यहाँ पे i यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अगर a इनवर्स है तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक इक्वेशन आ गई थी और मैंने यहाँ पर a² जो प्रीवियसली मैंने कैलकुलेट किया था उसको लिख लिया है। अभी मैं सभी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ और इक्वेशंस में से हम फाइंड आउट करते हैं। 11 a इनवर्स = माइनस टाइम्स a², a² की वैल्यू है हमारे पास में 4 है, -3 है, 7 है, 2 है, 8 है, -3 है, 1 है, -14 है और हमारे पास में 14 आ जाएगा, +6a है। a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 है, 1 है, 1 है, 1 2 -3 है और 2 है, -1 है और 3 आ जाएगा। और प्लस यहाँ से ना फिर हमारे पास में -5 है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 5, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5i लिख लेते हैं और चलिए यहाँ पर भी i लगा देते हैं। 5
आई आ जाएगा। तो प्रीवियस अभी क्या होगा कि क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो माइनस यहाँ से हमारे पास में 4 है, -3 है, 7 है, 2 है, 8 है, -3 है, 1 है, -14 है और 14 है, प्लस 6 है। 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास में 6 6 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 2 जा 12, -18, 12 -6 -18 और फिर हमारे पास में यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 5 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि माइनस है तो माइनस साइन को इंक्लूड कर लेना है। तो हमारे पास में -4 आ जाएगा और +6 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं 2 आ जाएगा +6 सॉरी -2 आ जाएगा, +6 आ जाएगा और ये -0 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में 1 आ जाएगा और माइनस का 1 होगा और फिर +6 होगा -0। नेक्स्ट करते हैं तो प्लस का 3 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, +12 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में प्लस के 14 आ जाएगा और माइनस का 18 आ जाएगा और फिर हमारे पास में 0 आ जाएगा यहाँ से, तो -0 आ जाएगा। -7 है, +12 है और -0 आ जाएगा। फिर यहाँ से +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। या पहले तो 3 आएगा हमारा, ठीक है, 3 आएगा, फिर -6 आ जाएगा और -0 आ जाएगा। फिर हमारे पास में -14 आ जाएगा और -18 आएगा, -5 आ जाएगा। इस तरह से अब मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से सॉल्व किया है और यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 6 3 करेंगे तो 18 आएगा और मैंने -18 लिख लिया है, इसीलिए ये जो है वो हमारा +18 है। तो यहाँ से जो वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, जब तो लास्ट वाला भी सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से ए इन्वर्स निकालते हैं, ये 11 उस तरफ ले जाएंगे तो 1/11 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स आ जाएगी -3 9 5 और 4 है, -1 है, -3 है, ये 5 है, ये -4 है और -1 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स गिवन, तो हमें वेरीफाई करना है a³ -6a² + 9a -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 और फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो क्योंकि हमें a³ चाहिए तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले a² फाइंड आउट करते हैं, मतलब a इंटू ए कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर है 2 है, -1 है, 1 है, -1 है, 2 है और -1 है।
1 है और -1 है और हमारे पास में 2 है। नेक्स्ट फिर से हम a की वैल्यू लिखते हैं, 2 है, -1 है और 1 है, -1 है और 2 है और -1 है। 1 -1 और 2 है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले फर्स्ट रो का 1 बाई करके इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो -2 -2 -1 आ जाएगा। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इस तरह से। अब हम सेकंड रो ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -2 -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे 1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -1 करेंगे और -2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इस तरह से ये हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करके मैं आगे आंसर लिख दे रहा हूं a² का डायरेक्टली, तो उससे टाइम बच जाएगा आप लोगों का। a² = मैं डायरेक्टली अब कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, मैंने सॉल्व करके इसे लिख दिया है। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूब कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा a² × a आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं, a² है 6 -5 और 5, -5 6 -5 और 5 है, -5 है और 6 है। इसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, a की मैट्रिक्स लिख देते हैं। a है हमारा 2 है, -1 है और 1 है। सिमिलर वे में -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इस तरह से अभी हम क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा और 5 × -1 करोगे तो 5 आ जाएगा और +5 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -6 -10 और -5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +10 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे -10 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ में करोगे तो यहाँ से 5 आएगा, +12 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। फिर हमारे पास में -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और यहाँ से +5 करेंगे, +6 कर लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास में -5 -10 -6 आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा और +5 आ जाएगा,
प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करूँगा, मैं इसे सॉल्व करके डायरेक्टली ए क्यूब मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो ये आई है, ए क्यूब की जो वैल्यू कैलकुलेट किया था वो ये आ गई है। अब गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं और हम उसे वेरीफाई करते हैं। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। तो ठीक है, ए क्यूब दे रखा है तो ए क्यूब लिख लेते हैं। 22 है माइनस 21 है और 21 है, माइनस 21 है, 22 है माइनस 21 है और 21 है माइनस 21 है और 22 है। नेक्स्ट है माइनस 6a स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। 6 माइनस 5 5, माइनस 5 6 और माइनस 5, ये 5 है, ये माइनस 5 है और 6 आ जाएगा। प्लस हमारे पास में क्या है, 9a है, a की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 2 है, माइनस 1 है, 1 है, माइनस 1 है, 2 है, माइनस 1 है, 1 है और माइनस 1 है और 2 है। और हमें करना है -4 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से ना करते हैं, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमें क्या क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है, और तो फिर हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सारे मैट्रिक्स को हम एक बार लिख लेते हैं सही से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, तो पहले आ जाएगा 22 आ गया है, माइनस 36 आ जाएगा और 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं सारे एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने सभी वैल्यूज़ यहाँ पर इन डिटर्मिनेंट्स को इन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए लिख दिया है। अभी हमें ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो -22 है, प्लस 22 है, प्लस 18 है, तो ये ऐड होके 40 आ जाएंगे। 36 और ये 4 दोनों माइनस के हैं, तो 40 माइनस 40 वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। यहाँ से भी देखिए, ये और ये मिलकर के -30 प्लस 30 मिलके वैल्यू 0। ये 21 है प्लस 9 30 और ये -30 मिलके वैल्यू 0। यहाँ से भी ये 21 है, -9 है, -30 और प्लस 30 मिलके वैल्यू 0। यहाँ से भी ये 22 है और ये 18 -4 है, -36 है। यहाँ से भी आप करोगे तो मिलके वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। यहाँ से भी वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से भी वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ से भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो इस तरीके से हमने इसे वेरीफाई कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का जो मेथड है उसे हम कैसे करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन होती है उसको एक बार लिख लो फिर से। 6a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9a आ जाएगा माइनस 4i इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स से, मल्टीप्लाई ए इन्वर्स बोथ द साइड। तो बोथ द साइड जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इनवर्स a9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू हमारी 0 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। और अभी क्या होगा, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये a² आ जाएगा, माइनस 6a आ जाएगा, ये 9i आ जाएगा, माइनस 4a इनवर्स आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है कि माइनस 4a इनवर्स को तो इसी साइड रखते हैं, बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो क्या जाएगा हमारे पास में माइनस a² माइनस प्लस 6a आ जाएगा माइनस 9i आ जाएगा। तो अभी हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये प्रीवियस पेज पर जो इक्वेशंस लिखी हुई थी वो लिख दिया है मैंने। फिर माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू a² की वैल्यू लिख दी, 6 इंटू ए की वैल्यू लिख दी, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरह से हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास में और प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। सेकेंड माइनस 5 से ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा। फिर थर्ड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में माइनस 5 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 0। इसी तरह से माइनस ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा और माइनस 0, फिर 6 आ जाएगा, माइनस 6 और 6 2 12 आ जाएगा और माइनस 9 आ जाएगा। सिमिलर वे में हमारे पास में प्लस 5 आ जाएगा और प्लस 5 माइनस 6 और माइनस 0। सिमिलर वे में माइनस 5 आ जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा और हमारे पास में माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे हमारे पास में 6 आ जाएगा और सॉल्व करके 6 आ जाएगा, माइनस 6 होगा और प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। बस अभी हमें क्या करना है, माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ आपके लिए, उससे टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस 5 लिख लिया है और नेक्स्ट हमारे पास में प्लस का 6 लिखना चाहिए था, तो ये प्लस का 6 है और फिर प्लस का 6 होगा तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगा, 1 आएगा। क्या वैल्यू आ जाएगा, 1। तो अभी क्या क्या करते हैं, माइनस से अगर आप इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/4 लिख लेते हैं और पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये 1 3 1 1 1 और
3 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये वाला -1 हो जाएगा, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस माइनस की वजह से पूरे मैट्रिक्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद में जो आंसर आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है कि एडजॉइंट ए, ओके, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या गिवन है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे कि यहां से अगर हम इसमें पुट 3×3 की, क्योंकि ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसीलिए n की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, और अगर आप इसमें रखेंगे तो एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे आप फिर से देखो, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो देखो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम दोनों ही साइड अगर इसमें अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 1, क्या आ जाती है, 1। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगा, और अभी हम क्या करेंगे कि ये ए जो इनवर्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम इसी तरफ रखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उधर भेज देंगे। ठीक है, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट का क्या ऑप्शंस आया है, बी, ये करेक्ट है। और जो 18 वाला है उसका क्या ऑप्शंस आया है आपका, बोलो, बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आंसर आया। तो